नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे पावर का खेल। जो आप अपने आसपास देखते हैं वो पावर कैसे काम करती है, आज इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा। पावर का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी योग्यता के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए, अपने किसी काम को कराने के लिए इन्फ्लुएंस करा लेते हैं। अब जैसे पावर में देखा जाए तो जैसे घर में आपके पापा हैं तो पापा के इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, उनके बिहेवियर की वजह से वो कुछ कह देते हैं तो हम उसको टाल नहीं पाते हैं। वैसे बहुत सारे पावर के रूप हैं जिनके पास रिसोर्स का कंट्रोल है। जैसे जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी पावर में हैं। इसके बाद जिनके पास रिसोर्स का कंट्रोल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं, इनके पास पावर है। या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, उसके जरिए तुम पावर क्रिएट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे नॉलेज की जो इंफॉर्मेशन है वो भी पावर क्रिएट करती है। पावर सिर्फ अकेले ये नहीं है कि पावर अकेले राजनीतिक सत्ता के पास ही है, पावर हर जगह है। इसका पीछे जो दार्शनिक है माइकल फोकाल्ट, वो कहता है कि जो पावर है वो हर जगह है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे डॉक्टर है वो पेशेंट को पकड़े हुए है, लॉयर है वो क्लाइंट को पकड़े हुए है, फैमिली जो है लड़के को पकड़े हुए है। तो ये सब चीज़ें हैं। कोर्ट, जितनी कोर्ट की व्यवस्थाएं हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन उसको पकड़े हुए है। तो हर प्रकार से तुम जकड़े हुए हो। जितनी भी तुम्हारी चॉइसेस हैं, जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको जो रिसोर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो सब पावर के ही रूप हैं। जैसे कोई बाहुबली है, गन माफिया है, मसल माफिया है, भू माफिया है, तो वो अपने पावर का यूज फोर्स के जरिए करता है कि अगर इतने पैसे दे दो, डकैत है, नहीं दोगे मार देगा, तो वो कोर्सिव पावर हो गया। तो पावर के भी कई प्रकार हैं। जैसे तुम कोई अच्छा काम करते हो तो समाज में तुमको नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलती है, इज्जत भी मिलता है, और भी तुमको तमाम प्रकार के गिफ्ट दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ तुम कर लेते हो तो उस पर तुमको रिवार्ड दिया जाता है। तो रिवार्ड हर प्रकार के रिसोर्स के रिवार्ड हो गए, मॉनेटरी टर्म पे रिवार्ड हो गया, या और भी जो रिवार्ड के प्रेज मिल गई, या जो है तुमको कहीं तुम्हारा ज़्यादा तुम्हारा सेवा सत्कार हो गया। तो ये सब क्या है? ये पावर के ही प्रकार है। अब जैसे बहुत सारे हैं, रिफर्ड पावर है, बड़े बड़े बाबा हैं जो अपने भाषण के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़े बड़े राजनेता हैं जो अपने भाषण के जरिए जो पॉलिसी आई या जो उनकी विचारधारा है उससे तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मूवियाँ देखते हो, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई बड़ा सिंगर हो गया, तो वो एक अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है। जादूगर अपनी पावर दिखाता है तो हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जब यही पावर राजनीतिक तौर पे यूज की जाती है किसी अथॉरिटी के द्वारा, जैसे जज जो है किसी मुलजिम को सजा दे दे तो उसके पास वो पावर है। पुलिस तुमको उठा के पकड़ के ले जाए तो वो वारंट वो तुम्हारे खिलाफ इशू कर दे, तो वो लिगिटिमेट पावर है। लिगिटिमेट का मतलब ये हम जो काम कर रहे हैं इसके लिए हमारे पास क्या अथॉरिटी है, क्या जो हम यूज कर रहे हैं वो सबके लिए ऐसा हम पावर का यूज करें जो जस्ट हो। तो जब जस्ट पावर का यूज करा जाता है, जो प्रोसीजर बना है, जो हमारा एक फ्रेमवर्क बना है कि जो हमारे लोगों ने बिल है जो स्टेट के सामने सरेंडर कर दिए, तो स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर जो है सिटीजन्स हैं, जो हम लोग हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से हमने अपनी सारी चीज़ों को स्टेट के सामने दे दिया है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट हमको प्रोटेक्ट करे, जैसे हमारी ज़िंदगी का ख्याल रखे, हमको प्रोटेक्ट करे लाइफ से, प्रॉपर्टी से, हेल्थ से, सैनिटेशन से, इन्वायरमेंट से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, किसी भी वायलेंस से, फेयर ट्रायल का यूज करे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का यूज करे, डिग्निफाइड लाइफ दे हमको। हर प्रकार से जो पॉलिसी होती हैं, जो स्कीम होती हैं, वो लोगों के वेलफेयर के लिए हों, करप्शन ना हो, लोगों की वॉइस प्रॉपर तरीके से वो इलेक्शन में फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सब क्या है? ये लेजिटिमेट पावर है। एक्सपर्ट पावर होता है जैसे तुम किसी चीज़ के मास्टर हो तो तुम एक्सपर्ट हो, तुमको सब्जेक्ट का ज्ञान है। जैसे अब कोई बहुत अच्छा मोबाइल बना लेता है, एआई की कंपनियां हैं तो वो एक्सपर्ट हैं डाटा में, मेटा डाटा में, डाटा एल्गोरिथम के मामले में। तो इस प्रकार से एक्सपर्ट चीज़ों पे काम करता है। जैसे तुम किसी चीज़ पे इंजीनियर हो तो तुम उस पे एक्सपर्ट हो।
तुम लायर हो तो तुमको ज्ञान है उस चीज़ का, तो वो भी पावर है जो लोगों को तुम अपनी तरफ खींचती है। कोई बड़ा बड़ा महात्मा बना बैठा है, फिलासफर बना बैठा है, तो उससे सामाजिक दुनिया की समझ है। तो इस प्रकार से जो है पावर काम करता है। पावर सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़ में टिका हुआ है या एक जगह बंधा हुआ है, वो हमारी जितनी भी डिजायर हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी सोच है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी हमको हर तरीके से कंट्रोल करे हुए। हमारी चॉइस भी हमारी नहीं है। चॉइस तुम कुछ भी करते हो तो तुमको वो इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि तुम वो किसी को पहने हुए देखते हो, किसी को खाते हुए देखते हो, या तुम कोई चीज़ है जो तुम्हारे आंखों के सामने जा रही है या तुमको बताई जा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वही तो पावर है। तो यही पावर है। इंफॉर्मेशन का दौर है, जैसे आजकल अटेंशन इकोनॉमी का दौर है। कोई भी आदमी है अटेंशन के लिए वीडियो बनाता है यूट्यूब में, उससे 4 आदमी देखता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा इसको ये काम मालूम है। अब जैसे तुमको मान लो तुम बहुत अच्छे राइटर हो तो तुम अपनी कहानी लिख रहे हो, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो तो तुम गा के इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे डांसर हो तो तुम नाच के इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो तो तुम कोई अपनी स्किल से किसी को प्रभावित कर रहे हो, तुम्हारे पास ज्ञान है समाज का, कोई किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुम अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करके हुए अटेंशन के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो यही पावर यही खतरनाक हो जाती है कि पावर का एक सोर्स नहीं है जिसको हम मान लेते हैं कि ये पावर है। कोई सत्ता के दांव पे धौंस दिखाता है, कोई कोर्सन के जरिए, फोर्स के जरिए, बाहुबलीपन के जरिए अपना भावकाल दिखाता है, कोई हमको कहीं ना कहीं हमारी चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई एफएमजी कंपनी का मालिक बना बैठा है, कोई एक्टेक चला रहा है, कोई जो है इंफॉर्मेशन की दुनिया में बैठा हुआ है, कोई डाटा हमारी प्राइवेसी डाटा मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये पावर का खेल जो है बहुत उल्टा है, जहाँ कोई भी आदमी आपकी बातों पे, आपके इन्फ्लुएंस पे, आपके बिहेवियर पे खींचा चला आता है। जैसे जिसका कनेक्शन बना है कि फलाने के चाचा मंत्री हैं, फलाने के चाचा एमपी हैं, तो वो कनेक्शन के जरिए अपनी धौंस दिखाता है कि मेरा दोस्त तो आईएएस है, मेरा दोस्त तो जज है, मेरा दोस्त तो किसी और नौकरी में काम कर रहा है, तो वो ऐसे पावर दिखाता है, तो आदमी उसकी बातों पे इन्फ्लुएंस होता है। कोई किसी पोजीशन में बैठा है, जैसे कोई जज है, कोई लॉयर है, कोई किसी चीज़ पे बैठा है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई और किसी बड़े बड़े पदों पे बैठा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो पावर है, जिस पावर के जरिए तुम रिसोर्स पे कंट्रोल करते हो, उससे पैसा आता है, मनी आती है, वेल्थ क्रिएट होती है, समाज में स्टेटस मिलता है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है। ये सब चीज़ें हैं जिससे तुम कहीं ना कहीं जितने भी नरेटिव है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो। तो पावर जो है एक्वायर्ड करी जाती है, और जब पावर को पूरी तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता, अगर किसी आदमी को एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाएगा तो फिर तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी, लोग धरना देने लगेंगे, यहीं से समस्याएं क्रिएट होते। इसीलिए पावर को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि कोई भी बड़ा नहीं है, सब जो है रूल ऑफ लॉ से ही चलेंगे। तो पावर का खेल बहुत उल्टा है। पावर डज नॉट करप्ट, फियर ऑफ लूजिंग पावर करप्ट। तो वही बात है कि जॉन स्टेनबेक का ये स्टेटमेंट है कि पावर डज नॉट करप्ट, पावर करप्ट नहीं करती। जब हमको ये डर होता है कि मेरी पावर छीन जाएगी, तब मैं कहीं पैसा कमा लूँ, कहीं अपना जो है स्टेटस बना लूँ, अपना सिस्टम बना लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर लूँ, अपने पक्ष में कर लूँ, मेजोरिटी में आ जाऊँ। तो जब मेजोरिटी में आ जाऊँगा तो मैं सारे रिसोर्स पे कंट्रोल कर लूँगा, लोगों की वॉइस पे कंट्रोल कर लूँगा, उनको पूरी तरीके से अपनी बातों पे, अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी विचारधारा पे जकड़े रहूँगा। तो इस प्रकार से तुमको ये डर नहीं है कि तुम्हारे पास पावर, तुम्हारे को इस बात का डर है कि फियर की वजह से तुम करप्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमको डर है कि यार कल मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो समस्या ये है। तो पावर क्या करता है? पावर इन्फ्लुएंस करता है। नॉट एवरीवन इज अ पावरफुल बट एवरीवन पावरफुल कैन इन्फ्लुएंस। सब पावर, जो भी एवरीवन स्ट्रांग लोग हैं वो पावरफुल नहीं है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जहाँ पे वो अब जब पावर में बैठ जाएंगे तो पैसा को कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेंगे, लोगों को कंट्रोल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी। जैसे सरकार के पास हमारी हर चीज़ रहती है,
हमारा KYC तो उनके पास, हमारा आधार कार्ड तो उनके पास, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ से हमारे खाते में पैसा आ रहा है, OTP सब सरकार के पास है सर। कुछ भी चीज़ तो छुपी नहीं है, डाटा है तो हमारे रिकॉर्ड खतौनी सब चीज़ सरकार के पास है। तो पावर बहुत खतरनाक चीज़ है, और पावर बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी तरीके से आर्डर मेंटेन करे। अगर पावर नहीं होगा तो पुलिस वाले नहीं होंगे तो उथल पुथल होगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे। बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को दबा देती तालाब में, वैसे बड़े लोग जो है छोटे लोगों को जीने देंगे, उनके घर उजाड़ेंगे, उनको बेघर कर देंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, उनका शोषण होगा। इसलिए सोशल बैलेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है हाब्स की थ्योरी के। जो छोटे लोग थे, जो दबे कुच्चे थे, उन्होंने अपनी भीड़ बना ली, समाज के बड़े लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि तुम हमको परेशान नहीं करोगे। उसी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है कि हमने धीरे धीरे चल के कस्टम के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमने एक संविधान नाम की जो संस्था है तैयार करी, जिससे जो अमीर और गरीब के बीच में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं सही प्रकार से होता, वेलफेयर नहीं होता है, उनको प्रॉपर तरीके से कॉमन गुड नहीं मिलता, इक्वालिटी नहीं मिलती, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। समान जो रिसोर्स है उनका संरक्षण किया जा सके, उनका बंटवारा किया जा सके। जो समाज में एक्सक्लूजन है, कुछ समाज में जो बड़े तबके के बैठे हुए सोशल लैडर पे लोग बैठे हैं, जो छोटे लोग बैठे हैं, उनको कुचल देंगे। तो उस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उनको रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, जैसे आजकल रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, तो रिजर्वेशन कोई जो है उनको सुख के वो कारण नहीं दिया गया, वो उनकी कमजोरी है, ताकि वो भी जो मेन स्ट्रीम में बैठे हुए लोग हैं उनकी बराबरी कर सकें। तो सिस्टम थोड़ा उल्टा है, लेकिन बिना हिस्ट्री को जाने, बिना फ्रीडम स्ट्रगल को जाने तुम अगर रिजर्वेशन पे बहस करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई कहता है EWS को जो है 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि OBC को 27% दिया जा रहा है। तो भैया जो EWS वाले हैं वो पहले से समर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो कहाँ से वीक हैं? शुरू से उनके पास सब कुछ है, रिसोर्स में सारा कंट्रोल तो वही है। कोई सी भी पब्लिक ऑफिस उठा लो, चाहे शुक्ला, तिवारी, पांडे, इनके अलावा बैठे हुए लोग मिले, तो जब शुरू से इनके पहले ये रहे, फिर इनके इंसेस्टर रहे, तो बड़ी बड़ी पब्लिक ऑफिस पे जब यही लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग मार्जिनल सेक्शन के लोग हैं, छोटे लोग हैं ना, जो हमारी इतनी ना तो पहले से हमारी वॉइस नहीं रही, पावर में नहीं रहे, तो हम तो OBC हैं, अदर बैकवर्ड हैं, इसीलिए हमारे नाम क्या दे अदर बैकवर्ड लगता है। तो ये सब चीज़ें, और भी जो मार्जिनल सेक्शन जैसे मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, ये सब लोग हैं, तो ये लोगों को शुरू से जो है मेन स्ट्रीम में नहीं रखा गया, क्योंकि इनकी उतनी पॉपुलेशन नहीं है, इनका उतना कनेक्शन नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ज़रूरी है, इसीलिए से रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, पावर किसी ग्रुप के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी है, उसके पास पावर है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट और कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ ऐसा बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, कोई भी जो पुलिस वाला है जानबूझ के अरेस्ट करता है, जानबूझ के डिटेन करता है, तुम्हारे जो अधिकार है उनका शोषण करता है, तो तुरंत जो है जुडिशरी अपने पावर का यूज करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तुम्हारे राइट्स हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देगी, उनको हटा देगी, और तुमको प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी करेगी, तुमको कंपनसेशन भी देगी, तुम्हारे खिलाफ तुम रिट दायर कर सकते हो। अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट जो है उल्लंघन होता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में डायरेक्टली जा सकते हो, जबकि 226 में तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे टीचर बोल दे कि कल टेस्ट होगा, तो अब स्टूडेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि टीचर के पास पावर है, वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, तुम्हारा इवैल्यूएशन करेगा, देखेगा कि तुम टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो टीचर के बिहेवियर की वजह से स्टूडेंट जो है उस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हैं जो टीचर से बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट उस चीज़ का जवाब देंगे, तभी तो वो इन्फ्लुएंस करेगा, अपनी बातों के जरिए अपनी बात रखेगा, उनकी कॉपी चेक करेगा, उनको बताएगा। तो पावर उनके बिहेवियर को चेंज करता है। पावर जो होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। यही सब चीज़ें पावर के खेल हैं। जैसे पावर के हम मेजर डायमेंशन समझते हैं, पावर के मेजर डायमेंशन है पावर ओवर किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना।
जैसे तुम्हारे पास कोई कला है तो लोग खींचे चले आते हैं, तुम बहुत अच्छा गाते हो तो चले आएंगे, बहुत अच्छा खेलते हो तो चले आएंगे, बहुत अच्छा भाषण देते हो तो खींचे चले आएंगे। तो ये पावर ओवर हो गया। पावर टू, कुछ करने की कैपेसिटी। मान लो तुम कुछ करना चाहते हो, समाज में समाज सेवक बनना चाहते हो, कुछ सुधार लाना चाहते हो, कोई जो सोशल स्कीम है उनके बारे में जानकारी देना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, या कोई जो है कंपनी खोलना चाहते हो, तो कुछ करने की कैपेसिटी, जैसे तुम कुछ पढ़ा सकते हो, किसी को कुछ समझा सकते हो, तो ये हो गया पावर टू। पावर बीट, जहाँ कलेक्टिव एक्शन की पावर होती है। जैसे कलेक्टिव, कई सारे लोग हमारे, अब जैसे तुम्हारे गांव में है, कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो सारे लोग जाके धरना देने लगे, जैसे भारतीय किसान यूनियन हो गया, या जैसे भीम आर्मी हो गई, या इसके बाद ये बजरंग दल हो गया, ये फलानी सभा हो गई। तो इनके पास कलेक्टिव पावर है। जैसे किसी को भी वो करना है, अपनी बात मनवानी है, प्रेशर ग्रुप है, तो ये सब कलेक्टिव पावर का काम करते हैं। सेल्फ कंट्रोल करने की पावर। सेल्फ कंट्रोल, जैसे तुम कैसे, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो अपने आप को वो करो पावर में, जैसे एम्प्लॉय को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसका जो है चलाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, अपने माइंड को कैसे पीसफुल मेंटली मजबूत करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो पावर, टीम के साथ कैसे कंट्रोल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने फियर के बावजूद जो है एक्शन लेना है, ये भी तो पावर ही का रूप है। पावर ओवर का मतलब सबसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम तो यही मानेंगे, हम तो यही धर्म का पालन करेंगे, हम तो यही ट्रेडिशन का यूज करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही जो होता है त्यौहार मनाए जाते हैं, ऐसे हम दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इस प्रकार से सम्मान देते हैं। तो ये है, तो ये जैसे हम किसी के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट फ्राइडे को कंप्लीट करना है तो सामने वाले को हम पूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस है हमारे बिहेवियर के कि यार ये फलाने पावर में अगर तुम बैठे हो, जैसे तुम कुछ चला रहे हो या कोई लेक्चर दे रहे हो, तो तुम अगर स्टूडेंट से कहोगे कि ये चीज़ ये करना है, या कोई डेडलाइन दे दोगे तो उसका पालन करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। पावर का मतलब सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, कभी कभी पावर का मतलब होता है कुछ करने की कैपेसिटी, कुछ बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हो, समाज में कुछ योगदान दे रहे हो। तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है, तुम उसको कैसे जो है कुछ करने की प्रयास करते हो, कोर्स बाई करके पढ़ते हो, उससे सिलेक्शन लेते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कलेक्टिव पावर में एक स्टूडेंट है, प्रिंसिपल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 1,000 स्टूडेंट जाके वहीं धरना देने लगे कि तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी जो है जितनी राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ना हमको प्रॉपर लाइब्रेरी मिल रही, ना टीचर मिल रहा, तो उनकी बात सुनी जाएगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिविजुअल पावर से ज़्यादा कलेक्टिव पावर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, जैसे नीट के मुद्दे हैं, अभी जैसे रिजर्वेशन हटाओ मुद्दा चला, कॉकरोच पार्टी का मुद्दा चला, तो ट्रेड यूनियन के मामले हो गए, सोशल मूवमेंट हो गए, पॉलिटिकल पार्टी जो है कि सारे मुद्दाओं को दूर कर देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुमको पेंशन मिलेगी, तुम्हारे घर में इतने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तुम्हारे यहाँ सड़कें होंगी, रोड होंगे। तो ये सब चीज़ें पावर ही के रूप हैं। अब पावर गवर्नमेंट को मिलती है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग उसको मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पावर जो है सही है। उस पावर का यूज करते हो कि देश, हाँ भाई, कोई तानाशाही से नहीं चल रहा, रूल ऑफ लॉ से चल रहा। रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन से आया। यही जो है ग्राउंड जो सिस्टम होता है वो लागू हो जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाता है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, हम क्यों माने, क्या वो जो है रूल ऑफ लॉ का पालन कर रही है, वो हमारे राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, वो हमारी लिबर्टी का ख्याल रख रही है, वो हमको फ्रीडम दे रही है, क्योंकि हमने स्टेट के सामने जो है बिल को सरेंडर कर दिया है। कोई भी जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं यूज हो रही। आर्गन बने हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, कंट्रोल में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है, सोशल चेंज है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही है, चेक बैलेंस है। इसलिए जो है
पब्लिक की बात, पब्लिक के राइट्स, पब्लिक की लिबर्टी, पब्लिक के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्बिट्री और एक्सेसिव तरीके से और अनावश्यक पावर का यूज नहीं करेगी या जानबूझकर जो है हमारे राइट्स को कुचलेगी नहीं, दबाएगी नहीं। उसके लिए अगर हमारे राइट्स को दबाया जाता है तो हमारे फंडामेंटल को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी नाम की एक संस्था है जो न्याय देती है, जो हमको भरोसा दिलाती है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हमारे जो राइट्स हैं उनकी रक्षा होगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पावर का ही रूप ले लेती हैं, जो हमको पूरी तरीके से अब पावर ये नहीं है, पावर अपने को सेल्फ मास्टर करना भी है हर प्रकार से। तुम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे उस पर मास्टरी हासिल करते हो, ये भी एक कला है। तो आशा करता हूँ कि बेसिक आपको पावर का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें।